Hello everyone, I am Sudhir Warkade and welcome to the channel. If you are new in this channel, please subscribe it. So students, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की and the question says that what is central dogma in molecular biology and who proposed it? So basically central dogma क्या होता है और central dogma को किसने proposed किया, that means किसने दिया. तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसको किसने प्रपोज्ड किया है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस फिनोमिना और दिस सेंट्रल डोगमा वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. तो फ्रांसिस क्रिक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रल डोगमा को दिया, सेंट्रल डोगमा जो प्रोसेस है उसको दिया. बट ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा आखिरकार हम किसको बोलते हैं? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना. एक वर्ड में अगर हम इसको बताना चाहें तो क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली वो किस में है? वो है डीएनए में. नहीं, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ. ये डीएनए जो है वो बेसिकली उसमें क्या है? इंफॉर्मेशन है. उसमें हेरिडिटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं. तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरीके से क्या होती है? एक्सप्रेस होती है. इसी को बताया किसमें? इसी को बताया सेंट्रल डोगमा में. ओके, ये फ्रांसिस क्रिक ने बनाया. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा. तो होता क्या है? देखो, सेंट्रल डोगमा की जो प्रोसेस होती है उसमें जो डीएनए होता है वो क्या करता है? डीएनए ये फॉर्म करता है एमआरएनए को. किसको फॉर्म करेगा? एमआरएनए. एमआरएनए जो बेसिक मटेरियल है वो बेसिकली कैसा है? वो कॉम्प्लीमेंट्री है. किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? वो डीएनए के. तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? डीएनए के. फिर क्या होता है सेल के अंदर कि जो ये एमआरएनए होता है ये फिर क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोटीन. ठीक. तो एमआरएनए जो है वो क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है. तो ये है इसका फ्लो. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. तो अब यहां पे जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है? इसमें डीएनए से एमआरएनए बन रहा है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन है ना. डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. वही एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. एमआरएनए की हेल्प से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ये आप याद रखिएगा, ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दो प्रोसेस हैं. ठीक. तो ये होता है आपका डी जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से एक्सप्रेस होगा. प्रोटीन ही क्या होता है फिर हमको दिखाई देता है ना. हमको जो दिखाई देने वाला जो है वो प्रोटीन है बेसिकली. अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं वो उस पर एक्सप्रेस नहीं होता. तो इसका एक्सेप्शन भी है और वो एक्सेप्शन है वायरस. और ये हर वायरस में नहीं. ये हम बात कर रहे हैं कि कौन से वायरस की? रेट्रो वायरस की. कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस. तो रेट्रो वायरस में क्या होता है? एक एडिशनल प्रोसेस होती है जो सेंट्रल डोगमा में बताई नहीं गई थी. और वो क्या है? वो ये है कि जो रेट्रो वायरस होते हैं इनमें बेसिकली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है ना. तो ये क्या करते हैं? बॉडी में जाके सबसे पहले क्या बना देते हैं?
डीएनए बना देते हैं, है ना। इन रेट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली आरएनए होता है, तो ये क्या करेगा, ये डीएनए बनाता है, और फिर डीएनए से वापस क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और फिर इसी एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इसमें प्रोसेसेस होंगी। तो डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है, ये तो क्या है, अभी हमने थोड़े से देर पहले ही डिस्कस किया है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ गया, और जो ये प्रोटीन बन रहा है ये भी हमको समझ में आ रहा है, क्या है ये, एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन। बट ये क्या है, एमआरएनए से जो डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्शन भी है हमारा रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस का वेल नोन एग्जाम्पल है HIV। ये एक टाइप का रेट्रोवायरस है। आई थिंक आपको ये सेंट्रल डोग्मा का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम में आसानी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।